हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका सारणिक है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बाकी के वीडियो दे चुका हूं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर कक्षा 12 प्लेलिस्ट आपको फ्लैश हो रही होगी, उसको जाके आप देख सकते हैं। पुराने वीडियो को आप देखकर अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1। अभी बात करते हैं हम सारणिक की। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 आप व्यू अच्छे से पढ़ लिया होगा, उसके नोट्स बना लिए होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अभी यहाँ पर अपन को सारणिक की बात करनी है। तो जैसा आप व्यू आपने पढ़ा था उसी का एक थोड़ा सा लेवल और बढ़ के हम सारणिक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कोई ज्यादा कठिन दिक्कत होती नहीं है, चीजें बहुत ही सिंपल रहती हैं। तो चलिए सीखिए सारणिक है क्या। तो किसी वर्ग आव्यूह, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आव्यूह अपन लेंगे वो वर्ग आव्यूह रहना चाहिए, ठीक है। तो किसी वर्ग आव्यूह ए के सारणिक को मॉड ए या डीईटीए या डिटरमिनेंट ए, इसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं, तो डिटरमिनेंट ए या डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर है। अगर कोई आव्यूह ए और कैसा आव्यूह होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह कौन कहलाता है? जिसकी पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह ए का सारणिक को हम कैसे प्रदर्शित कर देंगे? या तो मॉड ए या डिटरमिनेंट ए लिखेंगे, डीटी या डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर माना आव्यूह ए बराबर इस प्रकार से दे दिया ABCD, ठीक है। तो आव्यूह ए का सारणिक इस प्रकार से लिखोगे, मॉड ए बराबर इस प्रकार से दो लाइनें और ABCD मॉड की तरह होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम आव्यूह ए ले रहे हैं तो आपको आव्यूह कैसे लिखते हैं, हम ध्यान दीजिएगा, आव्यूह इस प्रकार से बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। और सारणिक को अपन कैसे लिखेंगे? सारणिक को जैसे मॉड में लिखते हैं ना, वैसे लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ओके, फिर आगे आपको पढ़ना है कि एक कोटि के आव्यूह का सारणिक। एक कोटि का मतलब क्या है कि पंक्ति भी एक हो और स्तंभ भी एक हो, है ना। एक कोटि के आव्यूह का सारणिक। अब पंक्ति एक हो, स्तंभ एक हो, इसका मतलब जो आव्यूह बनेगा उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, सिर्फ एक अवयव होगा। तो माना एक कोटि का आव्यूह ए बराबर हमने इस प्रकार से ले लिया ए हो, तो आव्यूह ए का सारणिक मॉड ए बराबर ए होगा। ये सीधी सीधी सिंपल सी बात हो गई। दो कोटि में आइए, इसको हम हल करेंगे कैसे होता है, देखिए। दो कोटि के आव्यूह का सारणिक, अब हमने मान लिया, माना दो कोटि का आव्यूह ए बराबर ABCD इस प्रकार से अपने ले लिया है। तो आव्यूह ए का सारणिक मॉड ए बराबर क्या बनेगा? इस प्रकार से ले लेंगे अपन ABCD मॉड के रूप में। और हल कैसे करेंगे समझो, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? ए का गुणा कराएंगे हम D से। किससे कराएंगे? D से। ध्यान रखिएगा, ए को पकड़ेंगे, पहले वाले को पकड़ेंगे और ए का गुणा करा देंगे D से, ठीक है। इसको लेंगे प्लस के रूप में। फिर B को पकड़ेंगे और B को लगाएंगे माइनस और B का गुणा करा देंगे हम C से। बात समझ गए? क्या करना है अपन को? ए का गुणा कराना है बेटा D से और लगाओगे B के लिए माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस B, और B का गुणा कराएंगे C से, तो ये निकल आएगा AD माइनस BC। इस प्रकार से AD माइनस BC। समझ गए ना बात? तो चलिए उदाहरण नंबर 1 देख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही साधारण सवाल होने वाला है। देखो भाई, उदाहरण नंबर 1 क्या दिया है आपको? दिया है 2 4 माइनस 1 2, सारणिक दे रहा का मान ज्ञात कीजिए। इसका अपन को मान निकालना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे अपन। देखो भाई, क्या बोला मैंने कि 2 को पकड़ोगे, पहले वाले को पकड़ोगे, 2 का गुणा कराओगे किससे? 2 का गुणा कराओगे 2 से, तो 2 गुणे 2 कर दोगे, 2 गुणे 2। फिर लगाओगे माइनस, किसके लिए लेना है? माइनस 4 के लिए लोगे। माइनस किसके लिए लोगे? 4 के लिए। तो 4 को माइनस ले लेंगे और 4 का गुणा कराएंगे किससे? 4 का गुणा कराएंगे हम -1 से। 4 का गुणा कराएंगे हम -1 से, तो माइनस ले लिए 4 के लिए। फिर 4 का गुणा कराया हमने -1 से, तो ये कितना बनेगा? 2 दूनी 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा भैया 8। बस, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना था, सिंपल सवाल है। उदाहरण नंबर आपको 2 दे रहा है भैया कि सारणिक दिया इस प्रकार से x + 1 x - 1 x, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास ये सारणिक है, इसको अपन हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हल करोगे? तो कोई पहले वाले को पकड़ोगे x को और x का गुणा हम x से कराएंगे, तो x रहेगा प्लस के लिए और दूसरा वाला किसके लिए रहेगा? माइनस के लिए। इसका गुणा अपन इससे करा दोगे, सिंपल बात है, कर देंगे। देखो, तो x का गुणा अपन x से करा रहे हैं, ठीक है। फिर बीच में माइनस लिया और x + 1 का गुणा x - 1 से करा देंगे, है ना। अभी देखो ये कितना बनेगा? ये बनेगा x² माइनस, यहाँ कितना बनेगा? यहाँ पर देखो ये x है, ये 1 है, ये x है और ये 1 है, और यहाँ प्लस दिया, ये माइनस दिया। सूत्र क्या लगा रहे हो? a + b और a - b का सूत्र लग रहा कि नहीं लग रहा? तो ये हो जाएगा a² -
बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान पर एक्स है और बी के स्थान पर हम एक रख रहे हैं, बस सिंपल बात है, लगा दोगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर और माइनस एक का वर्ग करोगे, एक का वर्ग करोगे तो एक ही मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। अब माइनस का अंदर गुणा करा लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो अपन को फाइनल तौर पर 1 मिल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आपको दिया है 3x3 कोटि के व्यू का सारणी, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है, तो ये आपका सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा। इस तरीके की चीजों में आपको कैलकुलेशन पर बहुत ज्यादा गौर करना है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो हमने मान लिया कि माना एक जो वर्ग आप 3x3 का इस प्रकार से ABC DEF और GHI है, तो ए का सारणी, आपको पता है सारणी के लिए क्या ले लोगे, मॉड ए, और मॉड की तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब हम प्रथम पंक्ति R के अनुदिश, प्रथम पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसरण करें, तो आपको पता है R1 क्या होगा, R1 होगा ABC, R1 क्या होगा ABC। तो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है बेटा, यहां ध्यान रखना है कि A को लेना है प्लस, B को लेना है माइनस और C को लेना है प्लस, इस प्रकार से। ठीक है, C को लेना है प्लस। अब मैं अगर बात करूं कि 3x3 में जो प्लस माइनस के चिन्ह रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे, तो इस बात को ध्यान रखना आपको। देखो प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से चिन्ह रहते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम R1 के अनुदिश करें, किसी के भी अनुदिश कर सकते हैं, R2 के अनुदिश भी कर सकते हैं, R3 के अनुदिश भी कर सकते हैं, स्तंभ के अनुदिश भी कर सकते हैं, C1 C2 या C3 किसी के भी अनुदिश हम हल कर सकते हैं। किस प्रकार से होंगे मैं एक दो बता दूंगा, तो आप अच्छे तरीके से सीख जाओगे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि प्रथम पंक्ति, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पंक्ति R1 के अनुदिश। अब R1 को पकड़ेंगे, R1 क्या अपनी ABC, R1 क्या है ABC। तो कैसे करेंगे, देखो ए के विपरीत ए की तरफ जाओगे और ए की तरफ जाने के बाद इसको पकड़ोगे, इस चीज को EFHI को। ठीक है, तो इसको अपन कैसे करेंगे कि ए को लेंगे और मोड लगाएंगे, मोड के लिए रहेगा EFHI, इस तरह से। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। फिर बी को पकड़ोगे, बी के लिए क्या रहेगा, बी के लिए माइनस लोगे, और बी के लिए क्या क्या लोगे, ध्यान से समझिएगा। बी के लिए अपन क्या क्या ले लेंगे, बी के लिए ले लेंगे, ध्यान समझना बेटा, बी के लिए आगे देखो इस प्रकार से लेते, ये लाइन छोड़ोगे और ये वाली पूरी लाइन छोड़ दोगे। बी के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाली लाइन छोड़ोगे, ध्यान समझिएगा, ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली लाइन छोड़ देंगे, और किसको पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे जो DFGI को, DFGI को, DFGI। ठीक है ना, समझ गए बात। फिर सी को ले लो, एक बार और मैं बताऊंगा, ध्यान समझिएगा। सी को लेंगे, तो अब हम सी के लिए क्या पकड़ेंगे, ध्यान समझना बेटा, ध्यान से समझेंगे कि सी के लिए हम क्या किसको पकड़ रहे हैं। तो देखो सी कहाँ है, पहली बात ही ध्यान दो, ये रहा सी अपना। तो सी किसके लिए मिला रहा, ध्यान समझना, लाइन को मिलाएंगे तो ये सी के लिए ये मिल रहा, और कौन सी लाइन मिल रही, ये वाली मिल रही। कौन कौन बच गया, ये वाली, ये चीज बच गई, तो ये चीज बच गई तो इसको ले लेंगे, बस ऐसे करना है, समझ गए। तो सी के लिए क्या आएगा फिर DEGH, इस प्रकार से। एक बार और मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ठीक है, अपन को क्या दिया, ABCDEFGHI, ये दिया कि नहीं दिया। ठीक है, ओके। ए को पकड़ो, ए को पकड़ा, ए के लिए क्या लेंगे प्लस, तो ए के साथ है क्या क्या, ए के साथ ये BC है और DG है, तो BC और DG को छोड़ के ये चीज ले ली अपन ने। ठीक है, तो ए के साथ अपन ने क्या लिया, फिर ए के साथ ये ए और फिर EFHI, समझ गए बात। फिर अगर मैं बात करूं आपको ABCDEFGHI, ये दिया था। ठीक है, अब अगर अपन ने पकड़ा बी को, तो मैंने बोला था यहां प्लस लोगे यहां माइनस लोगे, तो बी के लिए अपन ने माइनस लिया। ठीक है, फिर क्या करोगे, बी के साथ है क्या क्या, देखो बी के साथ AC है और ये GH है, ऊपर नीचे दोनों तरफ देख लेते हैं। फिर क्या बच गया अपना, DG और FI बच गया, DG और FI ले लिया, बस सिंपल है बात। अगर मैं बात करता सी की, तो सी के लिए कैसे बनाते हैं, तो ABCDEFGHI ये दिया था। अगर अपन को सी को पकड़ना हो, तो कैसे पकड़ेंगे, सी के लिए ये ले लिया, AB हटा दिया और क्या हटा दिया, FI हटा दिया, तो क्या बच गया बेटा, DE और GH बच गया। देखो प्लस सी लिया और DE और GH ले लिया, समझ गए ना बात। ऐसे करना है, बहुत ही सिंपल चीज है, आपसे अच्छी तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी अपन को हल करना है, तो हल कैसे करोगे, हल अपन जैसे अब ये 2/2 का बन गया कि नहीं बन गया,
अब ये पूरी जो चीज है वो 2 क्रॉस 2 की बन गई। तो जब 2 क्रॉस 2 की बन गई तो हम इसको हल कर लेंगे। आपको पता है हल कैसे करोगे, देखो ए कैसे लेंगे, ई को पकड़ेंगे और आई से गुणा करा देंगे और एफ के लिए माइनस लोगे और एच से गुणा करा दोगे, है ना। तो ए कोष्टक में ई आई फिर माइनस लोगे एफ एच, इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर माइनस का बी है तो क्या होगा कि हम डी को पकड़ेंगे, डी का गुणा आई से कराओगे और एफ के लिए माइनस का गुणा करके जी से करा दोगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डी आई माइनस एफ जी, इस प्रकार से। फिर सी के लिए आ जाओ प्लस सी, तो ये क्या बनेगा डी का गुणा एच से, तो डी एच और फिर माइनस लोगे और ई का गुणा जी से, तो ई जी, ठीक है ना। अब गुणा करा दो अंदर, तो ये निकल के आएगा ए ई आई माइनस ए एफ एच माइनस बी डी आई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी एफ जी, फिर ये प्लस सी डी एच और माइनस सी ई जी। तो इस प्रकार से निकालना था, समझ गए ना। इस तरीके से चीजें चलेगी। अब मान लो मैं आगे उदाहरण में बता देता हूं। मान लो अगर आप स्तंभ से करते, चलिए मैं सब आपको C3, ये कौन सा है भाई, आपको पता है ये C1 है, ये आपका C2 है और ये स्तंभ कौन सा है C3 स्तंभ है। मान लो अगर हम C3 स्तंभ से करते तो कैसे आता, ठीक है ना। और चिन्ह याद रखिएगा, डिटरमिनेंट में आपको चिन्ह कैसे लेना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से चिन्ह लेना है। तो डिटरमिनेंट अगर हम निकाल रहे हैं तो C3 के लिए चिन्ह कैसे बनेगा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, बेटा समझ लो, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्तंभ C3 के अनुदिश, स्तंभ C3 के अनुदिश प्रसार, स्तंभ C3 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं स्तंभ C3 के अनुदिश। अपन को क्या दिया था बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, किसी के भी अनुदेश आप करोगे यही चीज निकलेगी और उदाहरण में और अच्छी तरीके से सीख जाओगे। समझो, देखो C3 के अनुदेश कर रहा है तो किसको पकड़ोगे, सी को पकड़ोगे, किसको पकड़ोगे, सी को पकड़ोगे। सी के लिए क्या छोड़ोगे, ए बी और एफ आई छोड़ोगे। क्या बच गया अपने पास, ये बच गया डी ई जी एच बच गया। तो क्या लोगे, आपको पता है, देखो पहले क्या लेना है अपन को, प्लस लेना है ना। देखो यहाँ अपन को सबसे पहले क्या लेना है, प्लस लेना है कि नहीं लेना, ठीक है ना। तो प्लस ले लिया अपन ने, ठीक। तो प्लस के लिए आएगा सी और क्या बचा, ये लोगे डी ई जी एच, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं C3 में और क्या है आगे, C3 में आगे F है ना। और F के लिए क्या लोगे, F है, F को पकड़ो। तो F के लिए क्या छूटेगा, DE छूटेगा और क्या छूटेगा, CI छूटेगा। तो क्या बच गया, ABGH बच गया। समझ गए बात। तो इस प्रकार से, और F के लिए क्या चिन्ह लोगे, F के लिए माइनस वाला चिन्ह लोगे, है ना। तो माइनस F और कोष्टक में क्या बच गया, मोड में क्या बच गया, ABGH बच गया, ठीक है ना। फिर F के नीचे C3 का अनुदेश कर रहे थे ना, तो F के नीचे अपन के पास क्या है, F के नीचे I है, तो I ले लोगे। तो अगर अपन ने I पकड़ा तो I के साथ क्या छूट रहा, बस याद रखना कि ऐसे काट दिया और ऐसे काट दिया, तो क्या बच गया, ये बच गया। और याद रखिएगा हल करते वक्त ऐसे काटते नहीं रहना, ठीक है, वरना सब गूदम गादा हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको इस तरीके से चीजें बता रहा हूँ। बाकी आपको लगाना है बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम बिल्कुल फ्रेश, एकदम मजा आ जाए, ठीक है ना। तो आई के लिए आपको क्या लेना, प्लस लेना, तो प्लस आई लोगे और क्या बचा, ए बी डी ई। आप अपन हल कर लेंगे, देखो सी, इसको हल कैसे करेंगे, डी को पकड़ेंगे, एच के साथ गुणा कराएंगे, तो डी एच और माइनस लगाओगे ई के जी के साथ, तो ई जी, फिर माइनस एफ है। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, ए का एच के साथ कर रहे हो तो ए एच माइनस बी जी हो जाएगा, है ना। माइनस लगा के बी का जी के साथ प्लस आई, क्या करोगे, ए का गुणा ई से करा रहे हो तो ए ई और माइनस लगाओगे और बी का गुणा डी से, तो बी डी। तो ये कितना निकल आएगा, देखो सी डी एच माइनस सी ई जी माइनस एफ ए एच माइनस माइनस प्लस एफ डी जी प्लस आई ए ई माइनस आई बी डी। तो कैसे भी आपने निकाला हो, कौन सी भी स्थिति में आपने निकालो, मैंने पहले जो शुरुआत में बताया वो पंक्ति R1 के द्वारा बताया, फिर इसी को मैंने स्तंभ C3 के द्वारा बताया।
आप किसी को भी पकड़ के लगाना, बस यहां पर याद ही रखना कि कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। 95% अगर किसी का गलत होता है तो वो कैलकुलेशन में गलत होता है, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन अगर आपने सही की है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलेशन के लिए भी आपको 2 बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इस बात को ध्यान देना। तो अब अगर आप ऊपर वाला चेक कर लो चाहे ये वाला चेक कर लो, दोनों ही वैल्यू बराबर आ रही होंगी। चेक करने के लिए मैं आप पे छोड़ देता हूं, आप आराम से रख के दोनों को चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। दोनों को लिख के इत्मीनान के साथ, ठीक है, आराम से आधा घंटा लेके आराम से चेक करते रहिएगा, ठीक है ना। तो आप कर सकते हो, दोनों ही देखना आप दोनों की वैल्यू बराबर आ रही। टिप्पणी की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये चीज सरल करने के लिए हो सकता है, आपको हल करने के लिए काफी मदद कर सकता है अगर इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्या कि गणना को सरल करने के लिए हम सारणी को उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदेश प्रसारण करेंगे जिसमें शून्यों की संख्या अधिकतम होती है। तो जिस साइड आप जीरो जहां ज्यादा देखो वहां से प्रसारण कर दो, वहां से प्रसार कर दो, एक्सपेंड वहां से कर दो, ठीक है ना। जहां से आप जीरो ज्यादा देखोगे बिना उसके भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हल हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उदाहरण नंबर 3 की अगर हम बात करें, आपको दिया है सारणिक डेल्टा बराबर 1 2 4 माइनस 1 3 0 4 1 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आप यहाँ गौर करो, अगर आप यहाँ ध्यान समझो तो देखो ये C3 में यहाँ पर ये 0 0 दिया है, तो हम क्या करते हैं कि C3 के अनुदेश, मैंने क्या बोला आपको कि जहां पर 0 0 आपको ज्यादा देखें वहां उसके अनुदेश आप प्रसार कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं कि C3 के अनुदेश प्रसार करने पर, C3 के अनुदेश प्रसार करने पर, ठीक है, C3 के अनुदेश प्रसार कर देंगे अपन, ठीक है भाई। देखो तो C3 के अनुदेश प्रसार करेंगे, वो आपको चिन्ह कैसे लेना है ध्यान रखना है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से चिन्ह होंगे। तो C3 के लिए चिन्ह क्या आएंगे, प्लस माइनस प्लस के चिन्ह आएंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। कैसे आएंगे समझो, देखो तो C3 के लिए पहले क्या आएगा 4। अब 4 की तरफ में आपको क्या देखना है, क्या क्या छोड़ोगे, 4 के साइड ये और ये, तो 4 के साथ ये वाला पार्ट ले लोगे, इतना हिस्सा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको लेते हैं, 4 के साथ आपको क्या लेना है, माइनस 1 3 फिर 4 1, ठीक है। अब 4 के नीचे 0 था तो 0 लोगे, तो ये 4 प्लस में फिर माइनस का 0, और 0 के साथ क्या लोगे, देखो 0 के लिए क्या छूटेगा, एक तो ये 0 की लाइन ये वाली छूट जाएगी और ये वाली लाइन छूटेगी, तो आएगा आपका 1 2 और 4 1, इतना आएगा, ठीक है ना। तो 1 2 4 1, फिर 0 के नीचे ये वाला 0 लोगे तो प्लस 0। अब ये वाले 0 के साथ क्या छूटेगा, एक तो ये पूरी लाइन ये छूटेगी और ये वाली लाइन छूट जाएगी, तो ये वाली लाइन आएगी ऊपर वाली, ठीक है ना। तो यहां से क्या बनेगा, आपको मिलेगा, ये मिलेगा 1 2 माइनस 1 3। बात समझ में आई। तो इस तरीके से लेना और उसको आपको छोड़ने का काम ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही सरल एक्सरसाइज है, बड़ा मजा आएगा, समझो इसको वो क्या रहा है। अगर हम गौर से देखें, ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन कि यहाँ पर था 2 और यहाँ पर था 3। एक बार फिर से हम इस बात को देख लेते हैं, 1 2 4 माइनस 1 3 0 4 1 0, ये आपको दिया था कि नहीं दिया था। जब अपन ने 4 लिया, बेटा समझना ध्यान को, जब अपन ने 4 लिया तो 4 के साथ क्या छूटेगा, 0 0 ये और 1 2, तो इसको ले लेंगे, ठीक है, बात समझ गया। फिर अपन ने 0 लिया था तो 0 के लिए क्या करोगे, 1 2 4 माइनस 1 3 0 4 1 0। जब अपन ने 0 लिया तो क्या छूटा, ये छूटा और ये वाली लाइन छूटी, तो क्या आएगा 1 2 4 0 लोगे साथ में। फिर क्या लोगे कि 1 2 4 माइनस 1 3 0 4 1 0 था, तो अपन ने कौन सा 0 लिया, ये वाला 0। तो जब ये वाला 0 लिया तो क्या करेंगे, ये लाइन छूटेगी और ये वाली लाइन छूट जाएगी, तो बचेगा क्या, इतना, तो इसको ले लेंगे। इस तरीके से सोचना है, बात समझ गया कि नहीं, ठीक है। अब अपन इसको हल कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा 4, अभी आपको पता है कि माइनस 1 का गुणा 1 से होगा, तो माइनस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 1 आएगा, और बीच में अपन को माइनस रखना है, 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन 0 का गुणा करा रहा है, यहाँ पर भी 0 का गुणा करा रहा है, तो जब दोनों जगह 0 का गुणा होगा कि नहीं, तो 0 0 आ जाएगा, तो माइनस 0 कर दो, यहाँ पर प्लस 0 कर दो, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 4, अच्छा ये माइनस 13, तो ये हो जाएगा 13 चौको 52, यानी माइनस का 52 आंसर हो जाएगा। उदाहरण आपको 4 कह रहा है कि भाई डेल्टा बराबर आपको सारणी के रूप में इस प्रकार से दिया है कि 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या कर रहे हैं कि R1 के अनुदेश प्रसार कर देते इसका, ठीक है, क्योंकि कहीं एक जगह पर 0 ज्यादा नहीं है, तो
R1 के अनुदिश प्रसार कर देते हैं। तो R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, पहले 0 आएगा, और 0 के लिए क्या करोगे कि 0 के लिए अपन ये वाली लाइन छोड़ेंगे, ये वाली लाइन, और 0 के साथ ये वाली लाइन छूटेगी, तो ये वाला पार्ट आएगा साथ में, ठीक है ना, समझो। अब तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि पहले तो आएगा ये 0, फिर कितना आना है 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा और 0 ये आएगा। फिर आगे क्या है, अगर हम बात करें आगे की, तो आपको दिया है साइन अल्फा, और साइन अल्फा के लिए क्या लोगे, साइन अल्फा के लिए माइनस लेंगे, इस साइन अल्फा के लिए क्या लेंगे अपन, साइन अल्फा के लिए माइनस, तो माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा के साथ क्या क्या छूटेगा, साइन अल्फा के साथ ये वाली लाइन छूट जाएगी और ये वाली लाइन छूट जाएगी, तो अपन क्या कह लें, क्या आएगा साथ में, माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और 0 इतना आएगा। फिर क्या आएगा, फिर ये माइनस कॉस अल्फा, तो पहले क्या आता है प्लस, फिर माइनस था, फिर प्लस आता, तो प्लस और फिर माइनस कॉस अल्फा, और क्या लोगे, क्या छोड़ोगे, ये वाली लाइन छूटेगी और ये वाली लाइन छूटेगी, तो क्या आएगा, ये वाली लाइन आ जाएगी, तो ये आएगा माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा इतना आएगा, ठीक है। अभी देखो पहली बात तो ये समझो कि 0 का गुणा हो रहा, तो ये तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, यहां से अपन को 0 मिलेगा टोटल, है ना, तो ये हो जाएगा 0 टोटल, माइनस ये कितना है साइन अल्फा, ओके। अभी यहां पर कितना बनना है, इसका गुणा इससे कराओगे 0 से, तो ये बनेगा 0, ठीक है, ये आएगा 0 आएगा, है ना, बिल्कुल। और इसके बाद बीच में अपन को लेना है माइनस, माइनस लोगे और साइन बीटा कॉस अल्फा का गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है। अच्छा ये प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा, और ये इसका गुणा कराओगे तो माइनस का 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 0 है, 0 हटा दो, माइनस का गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, और यहाँ पर माइनस आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा, तो देखो एक जैसी चीज बन रही है, अगर ध्यान से समझो तो ये क्या है, ये आपका साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, और माइनस ये भी, इसको हम ये लिख सकते हैं साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, तो दोनों एक चीज है, तो जब दोनों एक ही हैं तो कट जाएंगे, तो कट के क्या आएगा 0 आएगा, तो आंसर 0 हो जाएगा। उदाहरण नंबर आपको 5 कह रहा भाई कि यदि 3x x1 बराबर 3241 तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको अपन को हल करना, चलिए देख लीजिए। अभी आपको पता है सारणी कैसे हल करोगे, 3 का गुणा 1 से होगा और माइनस लगाओगे और x का गुणा x से करोगे, तो 3 एकम 3 होगा, माइनस x का गुणा x करोगे तो x स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बनेगा, 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 आएगा और माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, देखो माइनस का ये x स्क्वायर है, माइनस x स्क्वायर बराबर कितना 3 माइनस 8, और ये वाला 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, माइनस माइनस हटा दो तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8 आएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एक्स बराबर √8, या एक्स बराबर हम कह सकते हैं भाई प्लस माइनस 2√2, ठीक है, प्लस माइनस 2√2। आपको पता है कि √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं, देखो √8 है तो √8 को हम क्या लिख रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब जब वर्गमूल है तो वर्गमूल में से दो जो 2 है, 2 ठैया 2 हैं, उनमें से एक ठैया बाहर निकला है, तो क्या हो जाएगा 2√2। बात समझ गए। तो x का मान क्या आएगा, x का मान जब रूट में होता है तो प्लस माइनस लेते हैं, तो प्लस माइनस 2√2 आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.1 की अगर बात करें तो कह रहा प्रश्न 1 से 2 तक में सारणकों का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, पहला क्वेश्चन आपको दिया क्या है कि 2 4 माइनस 5 ये दिया। अब इस सवाल को लगाने में आपको कोई दिक्कत तो है नहीं, सारणी को हल करने में आसानी से कर लोगे। 2 का गुणा -1 से करेंगे तो 2 का गुणा आपको किससे करना है, -1 से, बीच में लगाओगे माइनस, और 4 का गुणा -5 से करोगे, 4 का गुणा किससे करोगे, -5 से, ठीक है। तो ये कितना बनेगा -2 और माइनस माइनस प्लस 5 चौको 20, तो आंसर कितना हो जाएगा 18। बस ये हो गया आंसर। क्वेश्चन दूसरे का पहला आपको कह रहा है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, इसको हम हल करते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे, आपको पता है cos थीटा का cos थीटा से गुणा करा दोगे और ये साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा करा दोगे, ठीक है ना। तो ये कितना बनेगा, ये होगा cos थीटा गुणे cos थीटा, ठीक है भाई। बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, और माइनस साइन थीटा का गुणा करा देंगे हम साइन थीटा से,
क्लियर है बात। तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आंसर एक। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा आपको कह रहा है इस प्रकार से कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, सवाल को हल करते हैं। इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या होगा, ये बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का गुणा करना है आपको एक्स प्लस 1 से। ठीक है, माइनस अब यहाँ पर एक्स माइनस 1 का एक्स प्लस 1 से कर दो, एक्स माइनस 1 का गुणा हम कर रहे हैं एक्स प्लस 1 से। अच्छा, यहाँ दो चीजें कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो कि या तो आप एक काम करो कि टोटल गुणा कर दो, इन दोनों का आपस में गुणा करा दो, इन दोनों का गुणा करा दो, घटा दो, ये कर सकते हो। या ये कर लो कि आप एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 कॉमन देख रहे हो ना, तो एक्स प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं अपन। क्या करते हैं, एक्स प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर अपने एक्स प्लस 1 कॉमन निकाला तो पहले हिस्से में ये चीज बच जाएगी, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और माइनस बीच में लगा रहेगा और यहां से आपको ये बच जाएगा एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। बात क्लियर है ना मेरी। ठीक है, क्या किया मैंने कि दोनों में से ये एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये था, तो दोनों में से मैंने क्या किया कि एक्स प्लस 1 जो था उसको कॉमन निकाल दिया। ठीक है भाई, तो यहां से आपको मिल जाएगा एक्स प्लस 1, माइनस के अंदर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा एक्स प्लस 1 और ये हो गया भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2। अभी अपन गुणा करा देते, x का गुणा कराएंगे तो x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, फिर 1 का गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2। तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये घटेगा तो माइनस x स्क्वायर आएगा, ये प्लस का 2x और माइनस का 2x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा कितना, प्लस का 2 बचा, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि यदि a बराबर 1 2 4 2, ये आपका आपव्यू दिया। ठीक है, तो दिखाइए कि आपको ये चीज सिद्ध करनी है, मॉड 2a बराबर 4 ऑफ मॉड a, इतना आपको सिद्ध करना है। तो अपन को ये दिया, अभी अपन निकालते क्या है समझो, मॉड 2a दिया था ना, तो पहले तो अपन 2a निकाल लेते हैं। कितना निकाल लेते हैं, 2a। तो 2a कितना हो जाएगा, 2a बराबर 2 और आप व्यू था 1 2 4 2, तो यहां से कितना निकलेगा, ये निकलेगा 2 4, 2 का गुणा कर रहे हैं, सब में करेंगे 2 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो ये हो गया आप व्यू। अब ये LHS में अपन को कह रहा था, अगर मैं बात करूं LHS की बाया पक्ष, तो LHS में क्या कह रहा था, मॉड 2a। अब मॉड 2a लगा दोगे यानी सारणिक निकाल लोगे 2 4 8 4, इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 दूनी 8 और बीच में माइनस 8 चौको 32। ठीक है, तो 32 में से ये 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 24 बचेगा, माइनस का 24 बचेगा। ठीक है भाई, अब ले लो RHS। RHS में अपन को क्या निकालना था, 4 ऑफ मॉड a, 4 ऑफ मॉड a ये निकालना था, तो कितना होगा 4। अच्छा, a में कितना दिया है, a दिया आपको 1 2 4 2, 1 2 4 2 इतना दिया था। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं भाई, देखो तो ये कैसे निकलेगा, 1 का गुणा 2 से तो 2 आएगा और 2 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहां से कितना निकलना है, ये 4 और गुणे हो जाएगा माइनस का 6, यानी कितना हो जाएगा माइनस 24। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि जो भैया LHS आया उसका मान माइनस 24 है और जो RHS आया उसका मान भी माइनस 24 है। तो यहां से अपन ने क्या निकाल दिया कि चूंकि LHS बराबर RHS, इसीलिए हेंस प्रूव्ड, HENC हेंस प्रूव्ड। और हेंस प्रूव्ड का मतलब मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, इसका हिंदी में आप इसको कहोगे इति सिद्धम। ठीक है, अब वो हिंदी हो या संस्कृत हो, इति सिद्धम बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, मतलब जो आपको सिद्ध करना था वो आपने सिद्ध करके दिखा दिया। ओके, इस पर क्वेश्चन नंबर आपको 4 कह रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बन जाएगा, आपसे लगाइएगा इसको। क्या कह रहा समझो कि यदि a आप व्यू दिया आपको 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4 इतना दिया हो, तो दिखाइए कि ये चीज आपको सिद्ध करके दिखाना। तो अपन को a दिया, अभी अपन को क्या कह रहा था कि 3a, तो पहले 3a निकाल लो। ठीक है ना, 3a, तो 3a निकालेंगे तो कितना 3 और a का मान दिया 1 0 1 0 1 2 0 0 4 इतना दिया, तो कितना आएगा, ये आएगा 3 0 3 0 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 0 3 चौको 12 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 3a। अभी अपन को LHS में यानी बाएं पक्ष में मॉड 3a निकालना था, तो सारणिक निकालते हैं इसका, कितना 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब यहां आप देख रहे हो ये जो C1 है, ये क्या है भाई, ये C1 है कि नहीं, और C1 में आप देख रहे हो कि 2 जीरो दिए, एक ये
और एक ये। तो हम क्या करते हैं कि C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर या C1 के अनुदेश प्रसार करने पर, ठीक है, C1 के अनुदेश प्रसार कर देंगे तो कर देते हैं भाई। आपको पता है चिन्ह कैसे लेना अपन को, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो C1 के लिए चिन्ह कैसे आएंगे, प्लस माइनस प्लस आएंगे, ठीक है ना, करेक्ट बात। और बाकी का छोड़ना और क्या छोड़ते हैं क्या लेते हैं आपको पता है। तो क्या आएगा, किस तरह से क्या आएगा, 3 लेंगे। तो 3 के लिए छोड़ेंगे क्या, आपको पता है कि 3 के साथ लाइन कौन सी है, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। तो क्या आएगा, ये चीज आ जाएगी। तो कितना लेंगे अपन, ये 3 के साथ आएगा 3 6 0 12, फिर माइनस के साथ 0 आएगा। तो 0 के लिए क्या लेंगे क्या छोड़ेंगे, देखो अपन को पता है कि 0 के अनुदेश ये वाली लाइन है और इस 0 के लिए ये वाली छोड़ोगे तो क्या आएगा, 0 लेंगे 3 लेंगे 0 लेंगे और 12 लेंगे, ठीक है ना। 0 लेंगे 3 लेंगे 0 लेंगे और 12 लेंगे, फिर कितना आएगा, फिर प्लस 0 लोगे, 0 के नीचे 0 था तो 0 लेंगे। और क्या कौन सी लाइन छूटेगी, 0 के अंदर ये वाली लाइन छूट जाएगी और 0 12 वाली छूट जाएगी। तो कौन सी, ये वाली 0 3 3 6 वाली लाइन आपको पकड़नी है। तो 0 3 3 6 ये चीज आपसे बननी चाहिए अच्छे प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से और समझा देता हूँ। 3 0 3 0 3 6 0 0 12 था। अब अगर अपने 12 3 को पकड़ा तो ध्यान दो 3 के साथ है क्या, 3 के नीचे और 3 के साइड में ये 2 लाइन थी तो इनको अपन ने हटा दिया, बची कौन सी, ये जो ये सब बच गया, तो इसको ले लेंगे। फिर क्या था, देखो एक बार फिर से देखते हैं, 0 3 0 0 3 6 0 0 और 12 इतना था। फिर 3 के नीचे क्या था, 3 के नीचे ये 0 था। तो क्या करेंगे, इसके अंदर सी वाई लाइन और ये चीज छूटेगी तो क्या लेंगे, 0 3 और 0 12 ये लेंगे। क्लियर है बात। फिर अगर मैं तीसरे की बात करता तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12, तो अपन ने क्या लिया, ये वाला 0 लिया तो क्या छूटेगा, ये लाइन और ये लाइन छूटेगी, क्या लेंगे अपन, ये लेंगे। समझ गए ना। तो इस तरीके से लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखो पहली बात तो 0 का गुणा हो रहा तो ये पूरा सिस्टम हटा दूं, इनका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। फिर यहां पर क्या आएगा, 3 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 3 36 माइनस 6 का गुणा 0 से करोगे तो 0 आएगा। अब 36 दिया कितना हो जाएगा, यहां से 108। तो अपन को LHS मिल गया, क्या मिल गया, LHS की वैल्यू 108 मिल गई। RHS में क्या दिया था, RHS में भैया आपको दे रहा था 27A निकालने के लिए, ठीक है। RHS क्या था 27 और मॉड में A, तो 27। अच्छा A की वैल्यू क्या थी, 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। इसको भी अपन क्या करेंगे, इस यहां पर भी आप देख रहे हो कि जो C1 है इसमें 2 0 है ना, तो क्या करें, C1 के अनुदेश प्रसार करने पर, C1 के अनुदेश प्रसार करने पर। अच्छा मैं ये चीज अब बार बार नहीं बताऊंगा, आपको पता है कि किस तरीके से आपको अंकों को निकालना है ना। तो क्या होगा, 27 होगा, फिर क्या लेंगे, 1 लेंगे, कितना लेंगे 1, और 1 के साथ क्या लेंगे, 1 के साथ ये लेंगे 1204 1204। फिर क्या आएगा, फिर ये वाला 0 लोगे तो माइनस का 0। अब 0 के साथ क्या क्या आएगा, 0 1 और 0 4 0 1 और 0 4 आएगा। क्लियर बात। प्लस फिर इस 0 को लेंगे तो ये 0 आएगा और इस 0 के साथ क्या आएगा, ये वाली लाइन छूटेगी, ये वाली लाइन छूटेगी और ये वाली चीज आएगी। तो ये आएगा 0 1 1 2, इस प्रकार से आएगा। ठीक है भाई, ये दोनों चीजें 0 हो जाएंगी, पता है आपको, क्योंकि 0 का गुणा हो रहा ना, 0 का गुणा हो रहा तो ये टोटल ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर क्या मिलेगा, 27 1 का गुणा 4 से कर दो, माइनस 2 का गुणा 0 से होगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पर बचेगा 27 और 1 का गुणा 4 से करा रहे तो कितना हो जाएगा, 27 गुणे 4, 7 चौको 28 और 4 दूनी 8 2 10, तो 108। देखो भाई LHS में भी 108 आ रहा था और RHS में भी आपका 108 आ रहा था, तो निकाल दिया कि नहीं। LHS में देखो 108 आया था, फिर अपन ने RHS लिया और RHS में भी अपन ने क्या दिखा दिया, 108 दिखा दिया कि नहीं। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि LHS आंसर नहीं है, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा भाई कि निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 4 सवाल है, अगर सही से पूछा जाए तो ये चारों सवाल आपसे स्वयं बन जाएंगे, लेकिन मैं बाकायदा इनको लगाते जा रहा हूं। कोई दिक्कत हो तो आप चेक कर सकते हैं या फिर इतना पार्ट आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसको समझिए। तो क्या दिया, पहला 3 -1 -2 0 0 -1 और 3 -5 0, इतना दिया है। अभी अपन क्या देख रहे हैं, मैंने क्या बोला था आपको कि जहां पर आप 0 देखो
उस जगह पर अपन को प्रसार कर लेना है। बाकी का कोई दिक्कत नहीं, किसी भी जगह से आप R1 से भी प्रसार करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ R1 को पकड़ के ही पूरा प्रसार कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप आसानी से चीजें कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि जहां आप 0 ज्यादा देखो उस जगह से करो। अब यहां देख रहे हो कि R1, ये वाली क्या है R1, तो R1 के सापेक्ष के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो अगर हम R1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं तो ये है R1, यहां 2 0 देख रहे हैं तो इसलिए यहां पर कर रहे हैं। अब R1 के लिए आपको चिन्ह कैसे लेने हैं वो समझो। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो चिन्ह कैसे लेने हैं, ये वाला, ये है R1, तो चिन्ह कैसे लोगे R2, ठीक है ना, R2 है, R2 के अनुदिश कर, R2 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो चिन्ह कैसे लेना अपन को, चिन्ह लेना है माइनस प्लस और माइनस में, समझ गए ना। R2 में अपन को चिन्ह कैसे लेना है, माइनस प्लस और माइनस के, ये बस चीज ध्यान रखनी पड़ती है। तो चलिए देखिए, तो R2 में पहला पद क्या है 0, हल करते हैं 0, और 0 के साथ क्या लोगे, 0 के लिए छोड़ोगे किसको, ये समझो, तो 0 के लिए ये सीधी लाइन में ये है और ये खड़ी लाइन में ये है, तो क्या क्या आएगा, -1 -2 -5 और 0, ये आएगा कि नहीं आएगा, -1 -2 -5 और 0। फिर माइनस के बाद क्या लोगे, प्लस लोगे, प्लस ले लिया, और अगला पद क्या था 0 था, तो अब इस 0 के लिए क्या क्या छोड़ोगे आप समझो, ये वाला 0 कहां जा रहा है, देखो ये वाली लाइन पकड़ी और ये वाली लाइन पकड़ी, तो कौन कौन से पद आएंगे, ये आएगा 3 -2 3 और 0, समझ गए ना बात, इस प्रकार से 3 -2 3 और 0, करेक्ट है बात। अब इसके बाद क्या लोगे, अब आप देख रहे हो 0 के बाद 2 0 के बाद क्या था, 2 0 के बाद -1 था, है ना, 2 0 के बाद -1, तो माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस और फिर क्या लोगे, -1 लोगे। अब -1 के लिए क्या लेंगे अपन समझो, -1 अपना ये -1 ये ना, तो इसके लिए ये वाली लाइन छूटेगी और ये वाली लाइन छूटेगी, तो कौन कौन सा पद आएगा, एक तो 3 आएगा, -1 आएगा, 3 आएगा और -5 आएगा, ठीक है ना। तो क्या लोगे अपन 3 -1 3 और -5, बात समझ गए। इस तरीके से करना बेटा, बहुत ही सिंपल चीज है, बस ये ध्यान रखना हो क्या रहा है, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, बिना मेहनत के आपसे कुछ नहीं होने वाला, ये हमसे गारंटी ले लो। कोई कहे सर जी हमसे मैथ नहीं बन रही, तो भैया तभी नहीं बनेगी जब उसको आप सोच के चलोगे कि मैथ बन ही नहीं रही, अन्यथा अगर आप लगाओगे नहीं तो चीजें नहीं आएंगी, और लगाओगे तो चीजें बनेंगी। 4 बार लगाओगे, 5वीं दफा तो अपने आप बनेगी ना, बस ये सोच होनी चाहिए। नहीं, नेवर गिव अप, गिव अप नहीं करना चाहिए कभी भी कि मुझसे ये नहीं बन रहा, मुझसे वो नहीं बना, नहीं, भाग के कहां जाएगी कोई चीज, आखिर है जो चीज वो आएगी ही आएगी, तो कभी भी गिव अप मत करो, बनेगा, हर हाल में बनेगा। अब इस सवाल को देखते हैं, आपको पता है 0 के साथ गुणा कर रहा है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया 0, इसके आगे माइनस लगना था, ठीक है, हाँ, क्योंकि अपन को चिन्ह लेना था माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस और माइनस, ठीक है, फिर प्लस ये वाला 0 आता, अच्छा ये क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1, अच्छा यहाँ पर हल करते हैं, कोष्टक ले लीजिए, हल करेंगे तो 3 5 15 माइनस का 15 और बीच में माइनस लगाना है, और -1 का गुणा 3 से करा रहा है तो कितना आएगा, -3 आएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बनना 1 और कोष्टक में -15 और माइनस माइनस +3, तो कितना आएगा 1 गुणे -12, तो आंसर कितना हो जाएगा, -12 आंसर हो जाएगा। 5वें का दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1, तो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो R1 के अनुदिश प्रसार कर देंगे बेटा। देखो क्या करना अपन को, R1 पकड़ा, आपको पता है किसको पकड़ेंगे, अभी मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ, 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1, तो किसको पकड़ेंगे, 3 को पकड़ेंगे, 3 के साथ साथ क्या है, ये 1 2 है और ये 4 - 5, तो क्या लेंगे, ये लेंगे अपन, ठीक है ना। तो 3 को लिया और लिया फिर 1 - 2 और 3 1, इस प्रकार से। फिर किसको पकड़ोगे, -4 को पकड़ोगे, तो अपन ने क्या किया, अच्छा चिन्ह कैसे लेना है, R1 के लिए चिन्ह आएंगे प्लस माइनस प्लस के, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस के चिन्ह आते हैं, तो फिर माइनस लोगे और फिर है -4, और -4 के लिए अपन को क्या लेना है, -4 के लिए ये लेंगे और ये वाला पार्ट लेंगे, तो क्या आएगा 1 2 -1 और 1, तो 1 - 2 2 1, इस प्रकार से ले लोगे। फिर क्या लेना है, 5 लेना है R1 के लिए, तो प्लस माइनस और फिर प्लस लेंगे, 5 लेंगे, और 5 के लिए क्या छोड़ोगे, ये लाइन छोड़ोगे और ये वाली लाइन छोड़ोगे, क्या ले लोगे, ये वाली लाइन ले लेंगे,
ठीक है, तो आएगा 1 1 2 3 इस प्रकार से। अभी इसको अपन को हल कर लेना। 3 तो यहाँ पर कितना बनना, 1 और 1 का गुणा कराओ तो 1 आएगा, फिर बीच में माइनस लेना है और -2 का 3 से गुणा करा रहा है, किसका, -2 गुणे 3 कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है। फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या बनेगा, 1 का गुणा 1 से करा दो तो 1 आएगा और बीच में माइनस और -2 का गुणा अपन 2 से कराएंगे। फिर +5 लेना है और यहाँ पर कितना, 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 एकम 3 और माइनस और 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बना, 3, ये कितना हो रहा, माइनस 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 प्लस 2 3 6 और 4 और यहाँ पर कितना होना, ये माइनस, ये 1 है और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, +5 और 3 में से 1 गया तो ये 1 बचेगा। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया 3 गुणे 7 प्लस 4 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 1 तो 7 3 21, 5 चौको 20, 5 एकम 5 तो 41 और 5 46 है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। 5वें का तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा भैया 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। अब कहीं पर भी एक जगह 0 इकट्ठे नहीं दिख रहे आपको, है ना, कि खूब सारे 0 दिख रहे हो, तो अपन R1 के अनुसार प्रसार कर देते हैं डायरेक्ट सीधा सीधा। तो क्या है, R1 को पकड़ेंगे, R1 के लिए आपको पता है चिन्ह कैसे लेने हैं, प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, ये चिन्ह लेंगे, ठीक है। अभी 0 को पकड़ेंगे, तो 0 को पकड़ेंगे और 0 के साथ क्या आएगा, ये चीज आएगी, है ना, तो आएगा ये 0 -3 3 और 0 आएगा। फिर क्या आएगा, चिन्ह माइनस का 1 लोगे और 1 के लिए क्या पकड़ेंगे अपन, -1 -2 3 -3 और 0, तो -1 -3 -2 और 0 पकड़ेंगे। फिर +2 आएगा तो +2 के लिए क्या अपन को पकड़ना है, ये छूटेगा और ये चीज पकड़ेंगे अपन, तो -1 0 -2 और 3 इस प्रकार से, समझ गए ना। तो बस ये चीज निकालना आना चाहिए, बन जाएगी चीज। अच्छा 0 का गुणा कर रहा है तो ये खत्म कर दो, ठीक है। फिर -1 और यहाँ पर कितना बचना, -1 का गुणा 0 से होगा तो 0, बीच में माइनस लेना है, -3 का गुणा होगा आपका -2 से, ठीक है भाई, +2। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, -1 का गुणा 3 से कर रहा है तो -1 गुणे 3 और बीच में माइनस लेना है और जब 0 का गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर टोटल। अच्छा यहाँ से क्या बचेगा, -1, ये हो जाएगा 0 अच्छा ये कितने माइनस होगा, 1 2 3 माइनस, तो 3 माइनस का गुणा हो रहा तो कितना बचेगा, माइनस आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, +2 यहाँ पर कितना, माइनस का 3 आएगा और 0 है तो इसको हटा देते अपन, ठीक है। यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, -1 का गुणा -6 से कर रहा है तो माइनस माइनस प्लस 6 और 2 3 6, माइनस का 6 घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा अपना 0। 5वें का चौथा क्वेश्चन आपको कह रहा है भाई 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। अब मैंने आपसे कहा था जहां 0 वहां देखा करो, तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं C1 में आप 0 देख रहे हो तो मैं C1 के अनुदेश कह रहा हूं कि C1 के अनुदेश कर दो, या आप ऐसा भी कर सकते थे कि C3 के अनुदेश भी कर सकते, क्योंकि C3 में भी आप एक 0 देख रहे हैं, या आप ये कर सकते थे कि R2 के अनुदेश कर देते, या आप R3 के अनुदेश कर सकते थे, किसी के भी अनुदेश कर दो। अगर नहीं तो R1 के अनुदेश पकड़ के कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जहां 0 रहेगा तो वहां से थोड़ी सी आपको सहूलियत मिल जाएगी, थोड़ा सरल हो जाएगी चीज, क्योंकि 0 से वो पूरा सिस्टम 0 हो जाता है। तो देखो अगर हम C1 के अनुदेश कर रहे हैं तो इसको पकड़ रहे हैं, चिन्ह कैसे लेना है, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चिन्ह आएंगे, ठीक है। तो पकड़ेंगे, 2 को लिया तो 2 के हिसाब से क्या आएगा, ये आएगा, तो ये आएगा आपका 2 -1 -5 0, फिर माइनस का चिन्ह लोगे, 0 लोगे और 0 के हिसाब से ये चीज छूट जाएगी तो आएगा आपका -1 -2 -5 और 0, है ना। फिर 0 के नीचे 3 है तो प्लस का 3 लेंगे और 3 के हिसाब से क्या छूटेगा, ये और ये, और ऊपर वाला सिस्टम ले लोगे अपन, -1 -2 2 और -1 ये ले लेंगे अपन, ठीक है ना। अभी अपन को इसको हल करना है, देखिए 2 क्या आएगा, 2 का गुणा 0 से तो 0, बीच में -1 का गुणा -5 से करा रहा है, ठीक है। अच्छा ये टोटल तो 0 हो जाएगा तो इसको अपन कर लेते हैं -0 और यहाँ पर कितना आएगा, -1 का गुणा -1 से करा रहा है अपन, है ना, तो -1 गुणे -1 और बीच में माइनस लेना है और -2 का 2 से करा देंगे, तो -2 और गुणा कराना है 2 इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये कितना बनना है अपन को, 2। अच्छा चिन्ह कितने हैं माइनस के, देखो 1 2 और 3 माइनस के चिन्ह, तो कितना आएगा, माइनस और 1 का गुणा 5 से कराएंगे तो 5 एकम 5 आएगा, और ये -0 है, 0 हटा दो, +3, तो यहाँ पर कितना है, -1 हो जाएगा, +1 माइनस और माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 -10 प्लस
5 × 15, तो 15 में से 10 गया तो बचेगा 5। ये आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया भाई कि यदि a बराबर, आप व्यू a दिया है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 हो तो मॉड a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सारणी निकालना है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपसे अच्छी तरीके से चीज बन जाएगी। चलिए देखिए करते क्या अपन, कहीं जीरो नहीं दिख रहा, R1 के अनुदेश कर दो, किसके, R1 के अनुदेश, R1 के अनुदेश, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, प्रसार करने पर। ठीक है बेटा, R1 के अनुदेश कर देते हैं, तो एक को पकड़ा और एक के साथ क्या आएगा, ये सिस्टम आएगा 1 -3 4 -9। ठीक है, फिर R1 में चिन्ह कैसे आएंगे, प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह आएंगे, तो फिर बीच में आएगा माइनस और एक लोगे और एक के साथ क्या लेंगे, एक के साथ अपन को क्या लेना है, एक के साथ आ जाएगा आपका ये 2 5 -3 और -9। क्यों, क्योंकि एक के साथ क्या छूटेगा, ये लाइन और ये लाइन छूट जाएगी, तो 2 -3 5 -9 आएगा, 2 -3 5 -9। फिर प्लस और -2 लेंगे और -2 के साथ क्या आएगा, -2 के साथ ये वाली लाइन आएगी, तो 2 1 5 और 4 इतना आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्या बन रहा है भाई, गुणा कराइए तो क्या आएगा 1, और ये 1 का गुणा हम -9 से कर रहे हैं, तो 1 गुणे माइनस, बीच में माइनस लेंगे, -3 का गुणा 4 से कराएंगे आप। ठीक है, फिर -1, 2 का गुणा -9 से करा रहे हैं, तो 2 गुणे -9, बीच में माइनस ले लो, -3 का गुणा हम 5 से करा रहे हैं। ठीक है, और फिर देखो ये कितना होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, और अंदर कितना बनेगा, अंदर बनेगा 2 का गुणा 4 से, 2 गुणे 4 बीच में माइनस, और 5 गुणे 1 इतना आएगा। ठीक है, अब इसको अपन हल करते हैं, तो 1 ये बनेगा -9 माइनस प्लस और 4 × 3 12, -1 और -18 माइनस प्लस 15 माइनस का 2 4 दूनी 8 और 5 इतना आएगा। यहां से अपन को क्या बचना है, 1 और गुणे में प्लस का 3, -1 और गुणे में आएगा माइनस का 3, और -2 और गुणे में आएगा आपका प्लस का 3, तो यहां से कितना 3 एकम 3 माइनस प्लस 3 एकम 3 और माइनस का 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6 -6 बराबर 0 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 7 कह रहा भाई कि x के मान ज्ञात कीजिए, तो अपन ने एग्जाम्पल लगाया था उसी प्रकार से इसको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 में का पहला आपको इस प्रकार से सवाल दे दिया। ठीक है, इसको हल करते हैं, कैसे हल करना आपको पता है कि पहले सारणी को हल करेंगे, 2 का गुणा हम 1 से करेंगे, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, बीच में माइनस, और यहाँ पर 5 का गुणा 4 से होगा तो 5 को 20 होगा। ठीक है, फिर 2x का गुणा x से करेंगे तो 2x² आ जाएगा, और माइनस लगाओगे 6 को 24 हो जाएगा। अब ये -24 को हम दूसरी तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो यहाँ से हो गया 2 -20 और प्लस 24 बराबर 2x² तो 24 और 2 कितना हो जाएगा, 24 और 2 26 -20 बराबर 2x², तो यहाँ से बच गया 6, कितना बच गया 6 बराबर 2x², यानी हम कह सकते हैं कि 2x² बराबर 6, x² बराबर 6/2। क्लियर है बात, तो यहाँ से अपन को x² बराबर कितना मिल गया, 3 मिल गया, तो x बराबर हम क्या कह सकते हैं कि ±√3 आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा आपको इस प्रकार से दे दिया, इसमें भी कह रहा है कि x का मान निकालिए। चलिए हल कर लेते हैं, आपसे बन तो जाएगा ही जाएगा, 2 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 10 आएगा, और 3 का गुणा हम 4 से कर रहे हैं तो कितना आएगा 12, x का गुणा 5 से कर लो कितना हो जाएगा 5x, और -3 का गुणा हमने 2x किया तो 6x हो गया, तो यहाँ से कितना बचा माइनस का 2, और यहाँ से कितना बचा -x, तो यहाँ से माइनस माइनस हटा देंगे तो x का मान 2 आ गया, सिंपल तरीके से। बहुत ही साधारण सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है कि भाई यदि इस प्रकार से आपको दे दिए 2 सारणी, ठीक है, तो x बराबर आपको 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको हल करना है। देखिए x और x का गुणा होगा तो कितना होगा x² माइनस 18 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 36। ठीक है, 4 4 36 हो गया ये, और माइनस लगा दोगे 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 36 36 कट जाएंगे, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि x² माइनस 36 बराबर 0, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 36 आएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा, 75 किया अपन ने, तो x बराबर √36। अब आपको पता है कि √36 है तो प्लस माइनस क्या आएगा, ±6 आ जाएगा, तो यहाँ से आपको पता है कि विकल्प कौन सा सही है, विकल्प B सही है। तो
इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के साथ साथ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे जो वीडियो आते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि सर ये क्लास नहीं हुई, जबकि वो क्लास हो चुकी होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल जो हैं वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाइए, आप हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस को। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब जगह के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं। अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।